हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं में भौतिक विज्ञान के अध्याय 2 मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष पढ़ेंगे, यानी ह्यूमन आई एंड रेनबो ऑफ कलर्स, जो कक्षा 10वीं के सिलेबस में फिजिक्स के सिलेबस में चैप्टर 2 है। मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। देखिए, मानव नेत्र के विषय में थोड़ा सा मैंने लिखा है कि मानव नेत्र, देखिए मानव नेत्र के विषय में कि मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र को बताया कि अत्यंत मूल्यवान, क्योंकि नेत्र के बिना हम इस प्राकृतिक परिदृश्य की कोई भी चीज़ें नहीं देख सकते हैं। इस प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे पास नेत्र होनी चाहिए, जिससे हम इस प्रकृति की सौंदर्यता को देखते हैं। यह एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। इसमें क्योंकि ये फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, इसलिए क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति को हम 2 वर्ष 4 वर्ष पहले यदि कहीं पर देखे हैं, पुनः यदि वह व्यक्ति मिलता है, तो यह समझिए कि जो ज्ञानेंद्रियां यानी जो मानव नेत्र जो है याद करता, पहले तो यह मस्तिष्क को संदेश भेजता है कि हाँ, इस व्यक्ति को पहले आपने कहीं देखा है, और उसके बाद से हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। इसमें उत्तकों का बना हुआ एक द्वि उत्तल लेंस होता है। द्वि उत्तल लेंस मतलब जिसका दोनों सिरा ही उत्तल लेंस होता है। नेत्र जो होता है गोलक की, नेत्र जो गोल वाला जो पोर्शन है, इसकी आकृति लगभग गोलाकार होती है, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन लगभग गोलाकार होती है, तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब मानव नेत्र में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं? मानव नेत्र के जो भाग हैं इसे देखेंगे। मानव नेत्र के अंतर्गत कौन कौन से भाग हैं? देखिए, पहला भाग है दृढ़ पटल, रक्तक पटल, कार्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस, जलीय ध्रुव, काचाव ध्रुव, रेटिना, पीत बिंदु और अंध बिंदु है। अब देखिए, इतने बड़े बिंदु, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, जिस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। वह ट्रिक है द्वारिका आपने जाके रे पिए। यानी इसकी सहायता से आप देखिए कि दो, यानी द से दृढ़ पटल, र से रक्तक पटल और का से कार्निया, आ से आइरिस, पू से पुतली, नौ से आपका नेत्र लेंस है, जो से जलीय द्रव, को से काचाव द्रव, र से रेटिना, पो से पीत बिंदु और ओ से अंध बिंदु है। यानी आसानी से इसकी परिभाषा आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, सबकी परिभाषा है, बारी बारी आप आसानी से परिभाषा भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम दृढ़ पटल की परिभाषा जानेंगे। दृढ़ पटल, दृढ़ पटल जो है मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। देखिए, ह्यूमन आई इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक आध क्वेश्चन आना तय है। देखिए कि जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, यानी जो आपका मानव नेत्र है, जो बाहर जो सफेद वाला जो भाग है वह आपका दृढ़ पटल है। इस परत को ही हम दृढ़ पटल कहते हैं। ये सबसे कठोर भाग है, इसे आप अपनी आंखों के इस भाग को यदि आप अपनी अंगुलियों से छूना चाहें तभी भी आसानी से छू सकते हैं। कहते हैं जो नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। यानी दृढ़ पटल का ये काम है कि यह नेत्र के जो आंतरिक भाग हैं उन आंतरिक भागों की यह सुरक्षा करता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चित्र दिया गया है, ये दृढ़ पटल, ये जो बाहर का जो सबसे बाहरी जो भाग दिया हुआ है ये दृढ़ पटल है। उसके बाद कोराइड झिल्ली यानी जो रक्तक पटल है। यानी देख रहे हैं कि एक परत वाइज ये बना हुआ जो चित्र है, भी चित्र भी हम इसके यूट्यूब वाले में उसमें लिंक आपका ये डाल देंगे आसानी से, मतलब इस चित्र का उसी में इनपुट कर देंगे जिसे आसानी से आप देख सकते हैं। इसी का दूसरा बिंदु है रक्तक पटल, क्योंकि द्वारिका द से दृढ़ पटल, र से रक्तक पटल। अब देखिए कि दृढ़ पटल जो हमारा है, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल या कोरोइड झिल्ली कहते हैं। और देखिए जो दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल के लगे हुए यानी भीतरी पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे कोरोइड झिल्ली कहते हैं। देखिए यहाँ पे दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल के ठीक अंदर ये जो लगी हुई जो भाग है उसी को कोरोइड झिल्ली कहते हैं। आप अपने आँख में देख सकते हैं, आँख वाला जो सफ़ेद वाला पोर्शन उसके बगल में ही काले रंग की जो झिल्ली है वो हमारी कोरोइड झिल्ली है। जो आँख, देखिए इसका काम क्या है कि जो आँख पर आपतित होने वाले केवल अगर रक्तक पटल की परिभाषा पूछते हैं कि यही लिख देंगे, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल या कोरोइड झिल्ली कहते हैं। लेकिन ये पूछता है कि इसका कार्य क्या है, तो जो आँख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करती है। यानी जो माले की आप जानते हैं कि काले रंग की यह गुण होती है, वह प्रकाश का अवशोषण बहुत तेजी से करती है। काले रंग के कपड़े ये देखते हैं गर्मियों में कपड़े तो काफ़ी गर्मी होती है, तथा आंतरिक परावर्तन से रोकती है। आंतरिक परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही देन है कि तालाब के किनारे या नदियों के किनारे या नहरों के किनारे जो वृक्ष होते हैं उनके प्रतिबिंब हमको उसमें उल्टे दिखाई देते हैं। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारी नेत्र के अंदर अगर ऐसा होता तो उस परिस्थिति में हमें भी कोई भी प्रतिबिंब सदैव उल्टा ही दिखाई देता, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल बाहर से आने वाली किरणें ही रेटिना पर पड़े। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जब रोक देता है तो इससे अब स्पष्ट हो जाता है कि बाहर से जो आने वाली जो किरणें हैं केवल वही मानव नेत्र के मतलब रेटिना पर पड़े। इसी का तीसरा भाग है कार्निया। कार्निया देखिए दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है। जो हमारा दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल के सामने का जो कुछ भाग है वह कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है जिसे हम कार्निया कहते हैं। दृढ़ पटल जो उसके सामने के मानव नेत्र को बंद करके देखिए, ये सामने आपका उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है जिसकी बाहर की तरफ निकली हुई आंखें होती हैं उनमें और स्पष्ट होती हैं। नेत्र में प्रकाश इस भाग से होकर प्रवेश करती है। नेत्र में जो प्रकाश की बात होती है वो कहाँ से, तो इसी भाग से होकर प्रवेश करती है। चौथा बिंदु है आइरिस या परितारिका। देखिए चौथा जो बिंदु है आइरिस या परितारिका, आपका शॉर्टकट टिक जो है द्वारिका आपने जाके रिपी। द्वारिका यानी द से दृढ़ पटल, रिका र से रक्तक पटल, क से कार्निया, द्वारिका आपने तो आपका आइरिस या परितारिका। यहाँ देखिए कि कार्निया जो है, कार्निया के पीछे रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली को आइरिस कहते हैं। आप देखेंगे लाइनिंग लाइनिंग टाइप की आपके आँखों में एक दिखाई देगी, लगेगा कि जैसे आप चक्र जो होता है चक्र की तरह एक लाइनिंग भूरी आँख वाले में किसी व्यक्ति को देखिएगा, इसमें स्पष्ट आपको आइरिस या परितारिका नजर आएगी। इसका पांचवा बिंदु है पुतली अथवा नेत्र तारा। देखिए पुतली अथवा नेत्र तारा जो मानव नेत्र का समझिए एक तारे के रूप में काम करता है। तो जो आइरिस के बीच में एक छिद्र जो होता है उस छिद्र को ही हम पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देती है, यह गोल होती है और काली दिखाई देती है।
कार्निया से आया जो प्रकाश है वह पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। अब हम देखेंगे पुतली के गुण क्या हैं, पुतली का क्या उपयोगिता है हमारे नेत्र में। देखिए, पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप छोटी हो जाती है। जब अंधकार होगा यानी अंधकार में अपने आप छोटी हो जाती है। इस प्रकार नेत्र में सीमित प्रकाश ही पहुंच पाती है। अब देखिए, जब प्रकाश की मात्रा कम होती है, जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस मांसपेशियां किनारे की ओर सिकुड़कर पुतली को बड़ा कर देती हैं। यहाँ एक चीज़ मिस्टेक हो गया अभी जब मैंने पढ़ा। पुतली की विशेषता होती है कि अंधकार में ये अपने आप छोटी नहीं बल्कि बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसको तो अधिक प्रकाश चाहिए ना। जब अंधकार है, उसे प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो उस परिस्थिति में यह होगी कि पुतली की विशेषता है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी हो जाती है। इस प्रकार नेत्र में सीमित मात्रा में ही प्रकाश पहुंच पाता है। जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस की मांसपेशियां किनारे की ओर सिकुड़कर पुतली को बड़ा कर देती है, जिससे लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। और जब प्रकाश की मात्रा अधिक पड़ती है तो आइरिस की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जिससे पुतली छोटी हो जाती है और लेंस पर कम प्रकाश आपतित होती है। तो इस प्रक्रिया को पुतली समायोजन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब अत्यधिक प्रकाश होता है तो यह पुतली अपने आप ही छोटी, यानी इसकी जो सिलियरी मांसपेशी है उसे छोटी कर देती है। यानी जितनी आवश्यकता है बस उतनी ही प्रकाश को अंदर जाने देती है। लेकिन जब अंधकार होता है तो यह अपने आप ही फैल जाती है कि जितना अधिक से अधिक प्रकाश आ सके उतने अधिक से अधिक प्रकाश को वह अपनी आँखों के अंदर समाहित करने का वह क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेष जो 6 से 11 तक का भाग है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।